अपनी निज आत्मा के प्रति समर्पित हो जाओ। प्रश्नकर्ता: मेरा जन्म यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में हुआ। पिछले 14 मास मैंने श्री रमण आश्रम में व्यतीत किए और अब मैं अमेरिका लौट रही हूँ, जहाँ मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है। महाराज जी, भविष्य के विषय में तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? प्रश्नकर्ता: संभवतः मैं नर्स की शिक्षा प्राप्त करूं और नर्स बन जाऊं, या फिर बस विवाह कर लूं और अपने बच्चों की देखभाल करती रहूं। महाराज जी, तुम विवाह क्यों करना चाहती हो? प्रश्नकर्ता: मेरी दृष्टि में समाज सेवा का यदि कोई सर्वोच्च रूप संभव है तो वह है एक आध्यात्मिक वातावरण युक्त घर उपलब्ध कराना। पर यह भी बिल्कुल संभव है कि जीवन स्वयं को किसी और ही अनपेक्षित तरीके से ढाल ले। जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसमें राजी हूँ। महाराज जी, श्री रमणाश्रम में तुमने जो 14 माह व्यतीत किए, उनसे तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? जिस रूप में तुम वहाँ पहुँची थी, उससे अब स्वयं को किन अर्थों में भिन्न पाती हो? प्रश्नकर्ता: अब मैं भयभीत नहीं हूँ, मुझे कुछ शांति मिली है। महाराज जी, किस प्रकार की शांति? जो तुम चाहती हो वह तुम्हारे पास होने से मिल सकने वाली शांति, या जो तुम्हारे पास नहीं उसकी इच्छा न रखने से मिलने वाली शांति? प्रश्नकर्ता: थोड़ी थोड़ी शांति दोनों ही प्रकार से मुझे मिली, ऐसा मेरा विश्वास है। पर यह कोई सरल सी बात न थी। यद्यपि आश्रम एक अत्यंत शांतिप्रद स्थान अवश्य है, परंतु अपने अंतर में मैं बहुत संतप्त थी। महाराज जी, यदि तुम्हें यह स्पष्ट हो जाए कि अंतर और बाह्य का भेद केवल मन में ही होता है, तो तुम भयभीत नहीं रह जाते। प्रश्नकर्ता: इस प्रकार का बोध मुझ में आता जाता तो रहता है, परंतु परम पूर्णत्व की अविकारी अवस्था तक मैं अभी नहीं पहुंच सकी हूँ। महाराज जी, ठीक है, जब तक तुम्हारा ऐसा विश्वास है तब तक साधना में संलग्न रहो, ताकि अपने पूर्ण न होने की मिथ्या धारणा मिट जाए। साधना समस्त आवरणों को हटा देती है। जब तुम्हें स्पष्ट हो जाता है कि तुम काल और स्थान में स्थित हो सकने वाले किसी भी बिंदु से भी अधिक सूक्ष्म हो और इतने लघु हो कि तुम्हें काटा जाना संभव नहीं, इतने अल्पजीवी हो कि तुम्हें मार दिया जाना संभव नहीं, तभी और केवल तब ही तुम्हारा भय पूर्णतः खो जाता है। यदि तुम सुई की नोक से भी सूक्ष्मतर हो तो वह भी तुम्हें भेद नहीं सकती, बल्कि तुम ही उसे भेद देते हो। प्रश्नकर्ता: जी हाँ, कभी कभी मुझे ऐसी ही अनुभूति हुआ करती है, मानो मैं अजेय हूँ। मैं निर्भयता से भी बड़ी कोई वस्तु होती हूँ। मैं स्वयं निर्भयता ही होती हूँ। महाराज जी, तुम्हारे आश्रम जाने का क्या हेतु था? प्रश्नकर्ता: एक दुखद प्रेम प्रसंग से मेरा सामना हुआ और मुझे इतनी वेदना उठानी पड़ी मानो मैंने नरक तुल्य पीड़ा देख ली हो। न तो मदिरा और न कोई मादक द्रव्य मेरी कोई सहायता कर सके। मैं यूं ही इधर उधर भटक रही थी कि तभी योग से संबंधित कुछ पुस्तकें मेरे हाथ लगी। एक पुस्तक से दूसरी,
एक सूत्र से दूसरा, इस प्रकार से मैंने एक दिन अपने आप को रमणाश्रम में पाया। मैं वहाँ पहुँच गई। महाराज जी, अभी तुम्हारी जो मानसिक स्थिति है, यदि उसमें तुम्हें एक बार पुनः उसी त्रासदी का सामना करना पड़े तो क्या तुम्हें अधिक वेदना अनुभव होगी? प्रश्नकर्ता: ओह नहीं, पुनः इस वेदना को मैं कदापि न सहूंगी। मैं आत्महत्या कर लूंगी। महाराज जी, तो मर जाने से तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता? प्रश्नकर्ता: मुझे मरने से तो भय लगता है, पर स्वयं मृत्यु से डर नहीं लगता। मृत्यु की प्रक्रिया अत्यंत कष्टप्रद और कुरूप होती होगी, ऐसी मेरी कल्पना है। महाराज जी, यह तुम्हें कैसे पता? यह आवश्यक नहीं कि सचमुच ऐसा ही हो। संभव है कि यह सौंदर्यपूर्ण और शांतिपूर्ण होती हो। यदि तुम्हें यह मालूम हो जाए कि मृत्यु देह की होती है, न कि तुम्हारी, तो तुम अपनी देह का गिरना ठीक उसी दृष्टि से देखते हो जैसे किसी उतारे जा रहे वस्त्र को देखा जाता है। प्रश्नकर्ता: मुझे यह स्पष्टतः पता है कि मृत्यु विषयक मेरे भय का कारण है उसके प्रति मेरी आशंका, न कि उसके बारे में मेरा ज्ञान। महाराज जी, मनुष्य क्षण क्षण मरते हैं। मरने का भय और संताप संसार पर सदैव किसी बादल की तरह छाया ही रहता है। यदि तुम भी भयभीत हो तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, परंतु यदि एक बार तुम्हें ज्ञात हो जाता है कि केवल शरीर ही मरता है, स्मृति की निरंतरता और इसमें प्रतिबिंबित होने वाली मैं हूँ की भावना नहीं मरती, तो तुम्हारा भय मिट जाता है। प्रश्नकर्ता: ठीक है, हम स्वयं ही मरे और देखें। महाराज जी, यदि तुम थोड़ा ध्यान दो तो तुम्हें पता चलेगा कि जन्म और मृत्यु एक ही वस्तु है। जीवन अस्ति और नास्ति के मध्य निरंतर स्पंदित होता रहता है और अपनी अपनी पूर्णता के लिए इनमें से प्रत्येक ही अन्य पर आश्रित है। तुमने मरने हेतु जन्म लिया था और फिर जन्म लेने हेतु मर जाओगे। प्रश्नकर्ता: क्या वैराग्य होने पर यह प्रक्रिया रुक नहीं जाती? महाराज जी, वैराग्य आने पर केवल भय भर मिट जाता है, तथ्य नहीं मिटता। प्रश्नकर्ता: क्या पुनः जन्म लेने हेतु मैं बाध्य हूँ? कितनी भयावह बात है। महाराज जी, बाध्यता जैसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हें वही मिलता है जो कि तुम चाहते हो। अपनी योजनाएं तुम स्वयं ही बनाते हो और उन्हें क्रियान्वित भी तुम ही करते हो। प्रश्नकर्ता: क्या इस प्रकार हम स्वयं ही स्वयं को कष्ट सहने के लिए शापित कर लेते हैं? महाराज जी, अन्वेषण के द्वारा हम विकसित होते हैं और अन्वेषण के लिए हमें अनुभवों की आवश्यकता हुआ करती है। जिसे समझ पाने में हम असमर्थ रहते हैं, उसकी पुनरावृत्ति करने लगते हैं। यदि हम संवेदनशील और मेधावी हो तो हमें कष्ट उठाना आवश्यक नहीं होता। पीड़ा का अर्थ होता है ध्यान दिए जाने की पुकार उठना और अनवधान पूर्ण होने का दंड, और इनका एकमात्र उपचार है बुद्धिमत्ता और करुणापूर्ण कर्म। प्रश्नकर्ता: पर चूंकि मेरी बुद्धिमत्ता का विकास हो चुका है, अतएव मैं अब पुनः कष्ट न उठाऊंगी। आत्महत्या करने में क्या बुराई है?
क्या यह अनुचित है? महाराज जी, यदि इससे समस्या हल हो सकती हो तो यह जरा भी अनुचित नहीं है, पर यदि इससे समस्या हल न होती हो तब, यदि यह किन्हीं बाह्य कारणों से, जैसे कष्टप्रद या असाध्य रोग या किसी असहनीय विपत्ति आदि से उत्पन्न पीड़ा के प्रसंग में की जाती है, तो शायद इसे न्यायोचित ठहराया जा सकता है। परंतु यदि यह विवेकहीनता और संवेदना के अभाव में की जा रही है तो इससे कोई सहायता न हो पाएगी। मूर्खतायुक्त मृत्यु का अर्थ है मूर्खतायुक्त पुनर्जन्म। इसके अतिरिक्त कर्म के प्रश्न पर भी विचार करना आवश्यक है। सामान्यतः तो कष्टों को सह लेना ही सर्वाधिक विवेकपूर्ण मार्ग होता है। प्रश्नकर्ता, यदि पीड़ा अत्यंत तीक्ष्ण हो और स्थिति निराशाजनक हो, क्या तब भी उसे सहते रहे? महाराज जी, सहन करते रहना एक बात है और असहाय संताप एक बिल्कुल ही भिन्न अन्य बात। सहन करना, तितिक्षा अर्थपूर्ण और फलप्रद होता है, जबकि कोरा संताप व्यर्थ ही हुआ करता है। प्रश्नकर्ता, कर्म के विषय में चिंता करने की क्या आवश्यकता है? यह अपनी चिंता स्वयं ही कर लेता है। महाराज जी, हमारा अधिकांश कर्म समष्टिगत कलेक्टिव होता है। हम भी अन्यों के द्वारा किए गए पापों के लिए उसी प्रकार कष्ट उठाते हैं जैसे कि दूसरे हमारे द्वारा किए गए पापों के लिए। मानवता एक ही वस्तु है। इस तथ्य का अज्ञान इसे बदल नहीं देता। यदि दूसरों के कष्टों के प्रति हम उदासीन न होते तो हम अपेक्षितया बहुत ही प्रसन्न लोग हो सकते थे। प्रश्नकर्ता, मैं देखती हूँ कि मैं पहले से अधिक संवेदनशील हो गई हूँ। महाराज जी, यह तो अच्छी बात है। जब तुम यह कह रही हो तब तुम्हारे मन में क्या भावना रहती है? क्या तुम अपने आप को एक स्त्री देह में बद्ध किसी संवेदनापूर्ण व्यक्ति के रूप में देखती हो? प्रश्नकर्ता, देह भी है, करुणा की भावना भी है, स्मृति तथा अनेक प्रकार की प्रवृत्तियाँ और अन्य सभी कुछ इसमें सम्मिलित है। इन सब को एक समूह की तरह व्यक्ति कहा जा सकता है। महाराज जी, क्या इसमें मैं हूँ की भावना आइडिया को भी लिया गया है? प्रश्नकर्ता, मैं हूँ मानो एक टोकरी है जिसमें वे सारी वस्तुएं रखी गई है जिनसे मिलकर व्यक्ति बनता है। महाराज जी, या ऐसा कहना अधिक उपयुक्त होगा कि यह वह बेत है जिससे कि टोकरी को बुना गया है। जब तुम अपने स्त्री होने का विचार करती हो तब तुम्हारी क्या दृष्टि इस बारे में होती है? तुम एक स्त्री हो ऐसा तुम्हारा भाव होता है कि तुम्हारी देह को स्त्री कहा जाता है, यह भाव तुम रखती हो। प्रश्नकर्ता, यह मेरी मनस्थिति पर निर्भर होता है। कभी कभी तो मैं अपने आप को बस चैतन्य का केंद्र मात्र अनुभव करती हूँ। महाराज जी, या चैतन्य का महासागर। पर क्या कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब तुम न तो स्त्री होती हो न पुरुष, न ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होती जो किन्हीं परिस्थितियों और वातावरण से बस संयोगवश ही निर्मित हो गई हो? प्रश्नकर्ता, हाँ, ऐसे क्षण भी कभी कभी आया करते हैं।
पर उनके विषय में कहने में मुझे संकोच होता है। महाराज जी, ठीक है, इस विषय में बस संकेत भर ही पर्याप्त है। तुम्हें और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। प्रश्नकर्ता, क्या आपकी उपस्थिति में मैं धूम्रपान कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ कि किसी संत के सामने धूम्रपान किया जाना, और वह भी किसी स्त्री के द्वारा, यहाँ की परंपरा के विरुद्ध है। महाराज जी, कोई बात नहीं, तुम धूम्रपान कर सकती हो। इस बारे में कोई कुछ न सोचेगा। इसे हम सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। प्रश्नकर्ता, मुझे लग रहा है कि मैं मन को थोड़ा शांत कर लूं। महाराज जी, अमेरिकन और यूरोपियन लोगों के विषय में प्रायः ऐसा होता है। साधना के एक दौर के गुजरने पर वे ऊर्जा से पूरित हो उठते हैं और तब उसे आकुलतापूर्वक अभिव्यक्त करना चाहते हैं। वे किसी विशिष्ट जन समूह का गठन कर लेते हैं या फिर योग के शिक्षक बन जाते हैं। वे विवाह कर लेते हैं, पुस्तकें लिखते हैं। वे मौन रहने, अपनी ऊर्जाओं को अंतर्मुख करने, अक्षय शक्ति के स्रोत को अपने ही भीतर खोजकर उसे नियंत्रण में रखने की कला सीखने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी करते रहते हैं। प्रश्नकर्ता, हाँ, मैं मानती हूँ कि अब मैं लौटना और अति सक्रिय जीवन जीना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ऊर्जा से परिपूर्ण हो गई हूँ। महाराज जी, यदि तुम अपने आप को शरीर और मन की तरह ग्रहण नहीं करती हो तो तुम जो भी करना चाहो वह कर सकती हो। यह प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि देह और उससे संबंधित बातों को त्याग दिया गया है या नहीं। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम देह नहीं हो। निसंगता की भावना, भावनात्मक स्तर पर निर्लिप्तता की भावना आदि की स्पष्ट समझ तुम में उत्पन्न हो चुकी है या नहीं हुई। प्रश्नकर्ता, आपकी बात का अभिप्राय मुझे ज्ञात है। लगभग 4 वर्षों पूर्व मेरा समय कुछ इसी प्रकार से व्यतीत हुआ करता था कि मैंने शरीर पर ध्यान देना बंद कर दिया था। मैं अपने लिए कपड़े तक न खरीदती थी। रूखा सूखा जो मिल जाता उससे ही पेट भर लेती। लकड़ी के तख्तों पर बिना बिस्तर के ही सो लिया करती थी। वास्तविक सुविधा या असुविधा उतनी महत्वपूर्ण नहीं हुआ करती जितनी कि असुविधाओं की स्वीकृति। अब मुझे यह स्पष्ट हो चुका है कि जीवन जैसे भी सामने आए उसका स्वागत करना और वह जो भी प्रस्तुत करे उस सब की प्रीतिपूर्वक स्वीकृति होना यही सर्वोत्कृष्ट बात है। जीवन मेरे सामने जो कुछ भी प्रस्तुत करेगा मैं उसे प्रसन्न हृदय से स्वीकार करूंगी और उसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करूंगी। यद्यपि मेरा हृदय हर बच्चे को स्नेह देने के लिए लालायित रहता है और मैं सब तक नहीं पहुंच सकती, परंतु यदि अधिक नहीं बस थोड़े से बच्चों को भी मैं जीवन और सच्चे संस्कार प्रदान कर पाई तो यह भी पर्याप्त होगा। महाराज जी, विवाहित होने और एक माँ के रूप में होने हेतु यह आवश्यक है कि तुम में स्त्री पुरुष आदि देहात्म बुद्धि हो। यदि तुम अपने आप को देह की तरह मान्य ही न करो तो देह का पारिवारिक जीवन फिर वह कितना भी सक्रिय और रसपूर्ण क्यों न हो, मन के पर्दे पर चल रहे किसी चलचित्र से अधिक कुछ भी नहीं होता और उसमें
केवल चैतन्य का प्रकाश ही एकमात्र वास्तविक तत्व हुआ करता है। प्रश्नकर्ता, चैतन्य के ही एकमात्र वास्तविक तत्व होने के प्रति आप इतने अधिक आग्रहशील क्यों है? क्या चैतन्य का विषय भी उसके व्यतीत होने के समय में उतना ही वास्तविक नहीं होता है? महाराज जी, पर वह रुकता ही नहीं है, बीत ही जाता है। क्षणिक वास्तविकता गौण महत्व की वस्तु है। यह भी कालातीत पर ही आश्रित हुआ करती है। प्रश्नकर्ता, कालातीत अर्थात क्या? निरंतर या नित्य? महाराज जी, अस्तित्व में निरंतरता तो संभव ही नहीं है। निरंतरता का अर्थ है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य में एक ही तत्व का निजता या एकत्व का सतत बने रहना। पर इस प्रकार की निजता, आइडेंटिटी इसलिए संभव नहीं होती क्योंकि जो साधन तादात्म्य में सहायक हो सकते हैं वे स्वयं ही उतार चढ़ाव और परिवर्तनशीलता से युक्त होते हैं। निरंतरता और नित्यता ये मनसृजित भ्रांतियां मात्र है। जहाँ किसी भी प्रकार की कोई रूपरेखा संभव ही नहीं होती, वहाँ ये रूपरेखा का केवल मानसिक प्रक्षेपण मात्र होते हैं। अनित्य और नित्य, देह या मन, पुरुष या स्त्री, इनके समस्त विचारों को त्याग दो। देखो फिर क्या शेष रह जाता है। जब समस्त विभाजन को त्याग दिया जाता है तो तुम्हारा मन किस अवस्था में होता है? मैं विभिन्नताओं को त्यागने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उनके बिना तो सृष्टि की अभिव्यक्ति ही संभव नहीं है। प्रश्नकर्ता, यदि मैं विभाजन न करूं तो मैं सरलतापूर्वक शांत और प्रसन्न रहती हूँ, पर न जाने कैसे मैं अपनी स्वाभाविक अवस्था के अधिष्ठान के ज्ञान को बारंबार भूल बैठती हूँ और बाह्य वस्तुओं में प्रसन्नता खोजने का प्रयत्न करने लगती हूँ। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही कि मेरी आंतरिक शांति सुस्थिर क्यों नहीं रह पाती। महाराज जी, शांति भी अंततः तो मन की एक अवस्था ही तो होती है। प्रश्नकर्ता, मन से पार मौन है, इसके विषय में तो कुछ कहने का प्रश्न ही नहीं उठता। महाराज जी, हाँ, मौन के विषय में सारी बातचीत केवल एक प्रकार का शोर ही होती है। प्रश्नकर्ता, हम अपनी नैसर्गिक और सहज स्फूर्त प्रसन्नता का आस्वाद ग्रहण कर लेने के उपरांत भी सांसारिक सुख की खोज क्यों करते रहते हैं? महाराज जी, जब मन देह की सेवा में व्यस्त हो जाता है तो प्रसन्नता खो जाती है। इसे पुनः प्राप्त करने के लिए यह सुख खोजने लगता है। सुखी होने की उत्कंठा यद्यपि उचित तो है, पर इसके लिए जिन साधनों को प्रयोग किया जाता है वे भ्रमोत्पादक होते हैं, विश्वास किए जाने योग्य नहीं होते और सच्ची प्रसन्नता को नष्ट कर देने वाले होते हैं। प्रश्नकर्ता, क्या सुख सदैव अनुचित होता है? महाराज जी, देह और मन की सम्यक अवस्था और उनका उचित उपयोग अत्यंत सुखद होते हैं, पर यदि अनुचित वस्तु कुछ है तो वह है प्रसन्नता की खोज। अपने आप को प्रसन्न करने का प्रयत्न करने की अपेक्षा तुम्हें चाहिए कि प्रसन्नता के लिए
की जा रही तुम्हारी खोज पर ही प्रश्न उठाओ। चूंकि तुम प्रसन्न नहीं हो, इसीलिए प्रसन्न होना चाहते हो। इसका पता लगाओ कि तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो। अब चूंकि तुम प्रसन्न नहीं हो, इसलिए तुम सुख में प्रसन्नता खोजते हो। सुख पीड़ा में फलित होता है और तब तुम कहते हो कि यह सांसारिक सुख है। तब तुम किसी अन्य प्रकार के सुख के लिए आतुर हो उठते हो जिसमें पीड़ा न होती हो, और उसे तुम दिव्य सुख कहते हो। जिसे तुम सुख कहते हो वह मूलतः तो पीड़ा से थोड़े समय हेतु मिलने वाली एक छुट्टी की तरह होता है। प्रसन्नता सांसारिक और असांसारिक, लौकिक और पारमार्थिक दोनों ही होती है। जो कुछ भी होता है यह उसके भीतर भी होती है और उसके पार भी होती है। भेद मत करो, अविभाज्य का विभाजन न करो और अपने आप को जीवन से पराया बनाकर उससे पृथक मत करो। प्रश्नकर्ता: अब मैं आपको कितनी अच्छी तरह समझ पा रही हूँ। रमणाश्रम में मैंने अपना जो समय अभी बिताया, उसके पहले मैं तथाकथित विवेक से अत्यंत पीड़ित रहा करती थी। अपने आप को सदैव कटघरे में खड़ा कर स्वयं पर निर्णय थोपती रहती थी। अब मैं बिल्कुल तनाव रहित हूँ। मैं जैसी भी हूँ उससे मैं राजी हूँ। जब मैं अमेरिका लौट जाऊंगी तो जीवन जिस भी रूप में मेरे सामने आएगा उसे मैं भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करूंगी और उसकी खट्टी मीठी भेंटों को एक से प्रेम से स्वीकार करूंगी। आश्रम में मैंने जो अनेक बातें सीखी उनमें से एक यह भी है, भगवान पर भरोसा रखना। पहले मुझ में यह बात न थी, मैं भरोसा ही नहीं रख पाती थी। महाराज जी, हाँ, भगवान पर भरोसा रखने का तात्पर्य है अपने ही पर भरोसा रखना। इस बात का स्मरण बनाए रखो कि जो कुछ भी होता है तुम्हें ही होता है, तुम्हारे द्वारा और तुम्हारे ही माध्यम से होता है। जिस भी वस्तु का तुम्हें संवेदन होता है तुम ही उसके सृष्टा, भोगकर्ता और संहारकर्ता होते हो, और तब तुम भयभीत न होगे। भय रहित हो जाने पर तुम अप्रसन्न न रहोगे और न तब तुम प्रसन्नता की खोज करोगे। तुम्हारे मन रूपी दर्पण में समस्त प्रकारों के चित्र प्रकट और लुप्त होते रहते हैं। वे तुम्हारे ही द्वारा सृजित तुम्हारी अपनी ही सृष्टि है, ऐसा जानते हुए उनके आने जाने का मौन रहकर अवलोकन करो। सावधान तो रहो पर उनसे विचलित कदापि मत हो। मौन अवलोकन की यही विधि योग का मूल आधार है। तुम चित्र को देखते हो पर तुम चित्र नहीं होते। प्रश्नकर्ता: मुझे लगता है कि मृत्यु का विचार मुझे इसलिए डराता है क्योंकि मैं पुनः जन्म नहीं लेना चाहती। मैं जानती हूँ कि यद्यपि कोई भी मुझे इस हेतु बाध्य नहीं करता, पर अतृप्त कामनाओं की प्रबलता अभिभूत कर देने की सीमा तक शक्तिशाली होती है और संभवतः मैं उसका प्रतिरोध न कर पाऊं। महाराज जी, प्रतिरोध करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। जिसका जन्म और पुनर्जन्म होता है वह तुम नहीं। इसे होने दो, इसे होते हुए इसका अवलोकन करो। प्रश्नकर्ता: फिर इस बारे में चिंतित ही क्यों हुआ जाए? महाराज जी,
परंतु तुम तो चिंतित हो रही हो, और तब तक तुम्हारी चिंता बनी रहेगी जब तक कि इस चित्र के और सत्य, प्रेम तथा सौंदर्य की तुम्हारी कल्पना के मध्य द्वंद्व बना रहता है। प्रीति और शांति की कामना का मूलोच्छेदन किया जाना असंभव है, परंतु यदि एक बार इस कामना की समुचित संतुष्टि हो जाती है तो चिंता मिट जाती है और ऐहिक जीवन सहजतया ही, उस पर विशेष ध्यान न दिए जाने पर भी सुचारू रूप से चलता रहता है। तब देह के रहते हुए भी तुम अजन्मे ही होते हो। तब तुम्हें देह युक्त या विदेह रहना एक सी बात होती है। तुम एक ऐसे स्थल पर पहुंच जाते हो जहां तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। देह रहित होने पर तुम्हारी हत्या की जाए यह संभव नहीं, और परिग्रह शून्य होने पर तुम्हें कोई लूट सके यह संभव नहीं। इसी प्रकार मन रहित हो जाने पर कोई तुम्हें धोखा दे सके यह भी संभव नहीं है। ऐसा कोई अटकाव तब शेष नहीं रह जाता जिसका आश्रय लेकर तुम्हारी कामना और भय अपनी निरंतरता रख सके। उनके लिए कोई अवलंबन ही नहीं रह जाता। यदि कोई भी परिवर्तन तुम्हें प्रभावित करने में असमर्थ हो जाता है तो फिर तुम्हें अन्य बातों की क्या चिंता रह जाएगी। प्रश्नकर्ता: पर न जाने क्यों मरने का विचार मुझे अच्छा नहीं लगता है। महाराज जी, ऐसा इस कारण है कि अभी तुम्हारी आयु अधिक नहीं हुई है। तुम अभी छोटी हो। अपने विषय में तुम्हें जैसे जैसे अधिक ज्ञान होगा वैसे वैसे तुम्हारा भय मिटता चला जाएगा। हाँ, यह माना जा सकता है कि मरते हुए मनुष्य का संताप देखना एक सुखद अनुभव तो कदापि नहीं होता है, परंतु बिरला ही कोई अवसर होता है जब कोई मरता हुआ मनुष्य सचेतन होता है। प्रश्नकर्ता: क्या वह इसके बाद पुनः कभी सचेतन होता है? महाराज जी, यह बहुत सीमा तक सुषुप्ति की तरह है। कुछ काल के लिए व्यक्ति रूपी केंद्र खो जाता है और तब वह पुनः एक बार प्रकट हो जाता है। प्रश्नकर्ता: क्या वही व्यक्ति? महाराज जी, व्यक्ति चूंकि परिस्थितियों से निर्मित एक वस्तु ही होता है, अतएव वह उनके साथ साथ बदलता रहता है। वैसे ही जैसे कोई लौ उसमें प्रज्वलित हो रहे ईंधन के बदलने से बदल जाया करती है, परंतु प्रक्रिया निरंतर जारी ही रहती है और काल और स्थान को सृजित करती रहती है। बस इतना अंतर है। प्रश्नकर्ता: ठीक है, प्रभु मेरी देखभाल करेगा। मैं सारा बोझ उस पर डाल सकती हूँ। महाराज जी, प्रभु पर ऐसी श्रद्धा होना भी रास्ते का एक पड़ाव भर हुआ करता है। अंततः तुम सबको त्याग देते हो, क्योंकि तुम एक ऐसी सरल साधारण सी वस्तु हो जाते हो जिसे व्यक्त कर सकने हेतु तुम्हारे पास शब्द ही नहीं रह जाते हैं। प्रश्नकर्ता: अभी तो इस दिशा में मेरे प्रयास बस प्रारंभ ही हुए हैं। आरंभ में मुझ में श्रद्धा न थी, न भरोसा ही था। विभिन्न बातों को उनके अपने ही तरीके से होने देने में मुझे भय प्रतीत होता था। यह संसार एक अत्यंत ही भयावह और शत्रुतापूर्ण स्थान प्रतीत होता था। अब कम से कम इतना तो हुआ कि गुरु या ईश्वर पर भरोसा रखने के विषय में मैं कुछ कहने लगी हूँ। पहले मुझे विकसित होने दीजिए, मुझे धकेलिए मत। अपनी गति से मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ने दे। महाराज जी,
अवश्य आगे बढ़ो, पर तुम आगे बढ़ोगी नहीं। तुम अभी भी स्त्री और पुरुष, वृद्ध और युवा, जीवन और मरण के विचारों में अटकी ही हो। आगे बढ़ो, इनसे पार हो जाओ। किसी वस्तु से परिचित हो जाने का यही अर्थ है कि उनका अतिक्रमण हो जाए, उनसे ऊपर उठा जाया जाए। प्रश्नकर्ता: महोदय, मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ देखती हूँ कि लोग मेरी भूलें बतलाने और मुझे मार्गदर्शन देने को अपना कर्तव्य समझते हैं। अध्यात्म के इस प्रकार के व्यवसायीकरण से मैं बहुत ऊब चुकी हूँ। मेरे वर्तमान में ऐसी क्या त्रुटि है कि उसे भविष्य के लिए, फिर वह भविष्य कितना भी गौरवशाली क्यों न हो, बलिदान कर दिया जाए। मुझे अभी से प्रेम है। आप कहते हैं कि वास्तविकता अभी है। मुझे इसकी चाह है। मैं यह नहीं चाहती कि अपनी महिमापूर्ण अवस्थिति और उसके भविष्य के लिए मैं सदा सदा चिंतित बनी रहूं। मैं और अधिक तथा और उत्कृष्ट के पीछे दौड़ते रहना नहीं चाहती। मुझे उससे प्रेम करने दे जो कि मेरे पास है। महाराज जी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। यही करो। हाँ, पर इसे निष्ठापूर्वक करो। जिसे भी प्रेम करो उसे बस प्रेम ही करो। उसके लिए श्रम और संघर्ष मत करो। प्रश्नकर्ता: इसे ही मैं गुरु के प्रति समर्पण कहती हूँ। महाराज जी, गुरु को बाह्य क्यों बनाया जाए? प्रत्येक वस्तु ही जिसकी अभिव्यक्ति है, अपनी उस निज आत्मा के प्रति ही समर्पित हो जाओ।